रानी सोए कुटी में नंद सारी बाती ये रघोरी तेरे पुरखंड से तुम यमती जारी बाती ओ रघोरी तेरे पुरखंड से तुम यमती जारी बाती ए भीम सेन ने रचे समय ये भाई नंबरदार 100 रुपया और बहुत बढ़िया साउंड मास्टर भाई तरुण गोहाना से बहुत बढ़िया काम है इसका साउंड का 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाई जय भगवान जी गौशाला के प्रधान और बहुत ही सभ्य सामाजिक आदमी प्रधान जी 500 रुपये इनाम भी देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी में क्या कहा दूसरी में राम और सीता का जिक्र किया, कितने दुख पाके युद्ध करके सीता ने लाया। और राणा राय साहब ने नौकरी कही है भाई सीताराम तक कितने दिन न्यारी रही, कहे तुम बता दो ना तो मैं बता दूंगा। क्या कहा रामचंद्र जी गए बनावे, रामचंद्र जी गए बनावे, संग में सीता माई। पंचवटी के रावण ने सीता माता खाई, दोनों भाई सगे लड़ने लंका ठान चलाई। ये सब जाने से कितने दिन रही अलग जनक की जाई, ओ सब जाने से कितने दिन रही अलग जनक की जाई। ये चौदह दिन दसते नपासे फूल बखेरे वंदन जी और हरिराम फौजी
100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भाई ने 100 रुपये 100 रुपये नाम बोल गया भाई मैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई हमारे बीच में सब गौशाला कमेटी आई है, उनका आने पर मुरलाना गौशाला कमेटी धन्यवाद करती है। सुनो रागिनी, सुनो भाई। साले तो भी गणपति की गाल सब दब्बा छावर है। जगत सब पाछा आ गया था गणपति में लागे तो आहो जब है खाना की बस गणपति आले है जब आओ है सच्चे नहीं। में जिक्र किया कामदेव का, जिसकी पत्नी रति थी, शिवजी से जदला ली। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने तपस्या करी, रसोईया रही। इतने दिनों बाद पति मिला। और कहाँ मिला और कैसे मिला? शिवजी की विनती करके मिला। कैसे? हमारे मित्र, हमारे भाई पूर्व प्रधान गौशाला 500 रुपये, वजीर बसाना से 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और 100 रुपये और दिए नरेंद्र डांगी जो माधुर बटो में आज भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई रघबीर व्यापारी स्वर्गीय 200 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ये रामचंद्र जी हमारे मित्र 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये भीम भाई 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये सतवीर लाइनमैन साहब 200 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये सिरसार से बहुत बड़े समाज सेवी सुरेंद्र प्रधान जी हमारे बहुत पुराने मित्र 500 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई करमवीर हमारे साथी 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। मिक्सर में दे देना, पहले ले लियो भाई सीपी सरपंच साहब 100 रुपये इनाम भी देते, बड़ा बड़ा धन्यवाद।
सरपंच भी लाख के रुपये दे निपटा एक बार तो बैठा दिए थे ये आगे दौड़ भाई और भाई इनकी गाल तो करी दे पूरी बेचारा गए हाँ काम में छेद ले जब भी ठीक था चंडीगढ़ कोई बात नहीं पैसे तो मिल गए मारा 90 का है चाहे सर फोड़ दो रुपये दे दो बड़ा बड़ा धन्यवाद ये मजाक की बातें भाई हम मनोरंजन के लिए आए हैं मजाक के लिए रागनी गाने के लिए देखो मुख्य उद्देश्य है गौशाला का इसका चंदा इकट्ठा करने का दादा ने भी कह रखी जिस तक मतलब पूरा हो जाए इसी रागनी चाहिए हम तो यूं हाँ के 2-4 घंटे तक मैं बैठाए रहा इसके सारे लोग बैठे रहे और तन भी दान दिए जा जिस इंसान ने पहले सुख भोग गया उसने पाछे कल्ली मिली है और जिसने पहले दुख भोग लिया उसने सुख मिला है और मिलके इतने अरसे के बाद दुख पाके क्या बताया कहे तनपत संगे उस रात कायम ने तनपत संगे उस रात कायम ने फिर बाली मिलेगी शान कोट के सुके बदन ओ फिर हरियाली मिलेगी जिसने पहला सुख भोगा उन बच्चे काली मिलेगी और 12 साल मरंजन तुम सब साल मिलेगी ओ 12 साल मरंजन तुम सब साल मिलेगी ये वाला आने से सोनू वर्मा जी 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद सरकार की तरफ से विजय हुड्डा साहब 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद आपने बड़े प्रेम से सुना अब आपके सामने भाई बहुत बढ़िया कलाकार नरेंद्र डंग भाई 2 मिनट हम लेंगे बीच में टेलीफोन करके बुला ले भाई जितने साथी हैं प्रोग्राम बढ़िया चलेगा चलो कोई बात नहीं उन्होंने बुला ले इतना रामकंड जी ने बुला ले भाई OSD की एक बार खाना खवा दे उसके बाद आओगे 1-2 भाइयों ने थोड़ी जान की चलती है एक भाई रोज तकता रहा है हमारा भाई रामकरण इंद्र सिंह जिया के लड़के मुरलाना गांव से मिलकर शमशान पढ़ने से रामदास जी रामकरण जी रामशरण जी भाई 1,01,000 रुपये हर साल देते हैं ताली बजाओ भाई के ना कि इन औरत तक जाना थोड़ी जल्दी है प्रधान जी एक बार इनका मान सम्मान करो एक बार डराने तुम्हारा अरबीर भाई है एक बार वो भी आ जा 2 मिनट के लिए उनमें भी जाना थोड़ी जल्दी है हमने तो जाना नहीं हम ना हाड़े जिनसे भाई ने जल्दी हो आज कहे कोई बात है
धन्यवाद हमारे चाचा अंदर जियों का जिनसे ने यह लाइन चलाई। एक दोनों और खड़ा कर लिया करो ना, एक आधा और बुला लिया करो, आदमी ऊपर की रहे हैं, बड़े सर ने बुला ले पाचे। दो बंदे और बैठे। प्रधान जी भाई ने यूं विरोध तक जाना है। भाई रविंद्र भाइयों मंदिर का भीमेडराम का पोता भाई ने टाइम काटा, धन्यवाद भाई का। और फिर नहीं बुला ले भाई बजिंदर जी। हेलो हेलो आ जाओ सरपंच साहब। हेलो हेलो। और फिर सरपंच साहब डराना से 51,000 रुपये भाई ने अपनी नेक कमाई से दिए हैं भाई का। यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आ जाओ जी प्रधान जी साहब। 2-3 आदमी और ले लेना रहा है प्रधान जी, 2-4 आदमी ले लेना रहा है। हेलो 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 हेलो। भाई कई आदमी हमारे होके बैठे हैं। सुल्तान जी बदोटी से एक बार आ जाए, स्टेज पर 2-4 आदमी खड़े हो तो बढ़िया लगे। अगर नबे सिंह सेवड़ी जी सम्मानित करते हुए भाई एक बात और सुनो। चीफ गेस्ट तो आओगे जब आओगे, मेरे द्वारा 70 लाख के चमोले लिख लिए हैं। भाई गांव राम जना की ताली बजाओ भाई, गांव गुआंढ की सम्मानित करते रहेंगे सिस्टम के हिसाब से। धन्यवाद और बेटियों का। बुला ले साहब, इन्हें बुलायो। हमारे भाई प्रोफेसर दीपक जियों के नाम बलबीर सिंह जी हैं हमारे ये एसडीओ साहब चिकित्सा कृषि विभाग से। इन्होंने भी 51,000 रुपये गौशाला में दान दिए हैं। साहब का बार बार गौशाला कमेटी धन्यवाद करती है। प्रोफेसर दीपक जी के नाम से धन्यवाद नंबरदार जी। दांगी साहब आ जाओ, संभालो काम में। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। धर्मवीर नंबरदार जी आपने बामन खाने में से धर्माजी देवी और नमस्ते धर्मवीर नंबरदार
पद्धतियों में से। सरस्वती हरि दुर्गे तेरा बांसुरी बजती है तो कहीं भजन हो समरणी जगदीश पंडित हरीरा चरण निवा के सरस्वती
हमारे बीच में हमारे भाई कुलदीप हुड्डा जी भी पहुंच चुके हैं। भाई का गौशाला प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद धन्यवाद। देखिए भाई हरिपाल से अनुरोध है, वो का पीले का आ जाए तो मोले दो में लेके जाएंगे, फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम पवित्र धार्मिक स्थल उत्तर भारत की सबसे बढ़िया गौशाला मुरलाना के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित गौशाला कमेटी, गौ भगत, दानी सजन, रागनी प्रेमी सभी को आपके बच्चे की तरफ से, आपके भाई की तरफ से और इस मंडली की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार। हर साल की भांति ये गौओं के नमक दान के लिए ये प्रोग्राम है। दानी सजन अपनी नेक नीति से अंगाला के दान दे और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भंडारा भी चला हुआ है। 3 पार्टियां आपके बीच में हैं। बड़े भाई बहुत बढ़िया गाने वाले रमेश कलावड़िया, बहुत बढ़िया गाने वाले सुरेंद्र शर्मा जगनाऊ से, और हमारी पार्टी बारी बारी से आपका मनोरंजन करवाते रहेंगे। तो एक भजन देखिए, गौ सेवा एक ऐसी उत्तम सेवा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अवतार धारण किया तो गौ सेवा को ही चुना था। कृष्ण जी अवतार धारण के गौ चरा कर दे, गौ के दूध ने अमृत करके पिया खा कर। गौ सेवा में दूसरा नाम आता है सत्यकाम का। सत्यकाम ने गुरु की गौओं को कितने दिन तक चरा दिया, जहां कहीं वहां साथ चलागा, प्रेम से उधर भरा दिया। सत्यकाम ने गुरु के वचन को धर्म नाव में तरा दिया, फिर से वाणी सुना, साढ़ ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया। ज्ञानी पुरुष कौन कहे, दे पशुओं में जीव जबान नहीं, अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ध्यान। फिर गौ रक्षा का सवाल आता है। अंदर को बने बोल दिया। गौ रक्षा राजा दिलीप ने की। राजा दिलीप धर्म के कारण सुकर्म का फल हो गया। गौ के बदले शरीर सौंप दिया, मुक्ति मार्ग तो हो गया। गौ सेवा कर पांडव में भी बड़ा बड़ा सुख हो गया। कुछ तो सत्संग ऋषि मुनियों का, कुछ कर संगी संग हो गया। सूर्य देव से मिला टोकना वे ऋषि जमाया करते, गौ के दूध ने अमृत करके पिया खा करते। और गौ रक्षा में दूसरा नाम आता है हरफुल जाट जुलाने वाले, जिन्होंने काफी हत्थे तोड़े हैं, और हत्थे तोड़े तो गौ हत्या बंद, गौओं की रक्षा हुई। तो एक भजन उनके नाम से कि कैसे उन्होंने हत्थे तोड़े थे कि जब हरफुल की माँ गुजर जाती है, वो अपनी माँ की बहुत ज्यादा सेवा किया करता। जब उसका स्वर्गवास हुआ, एक साधु के पास में गया कि महाराज जी माँ की सेवा करया करता, वह रही नहीं, क्या करूं? कि बेटा गौ की सेवा कर। गौ सेवा में लग जाता है। कैसे भजन क्या बता रहे, क्या कैसे? बैचार गौशाला के और बड़ी गौशाला से भी हमारे साथी गौशाला में पहुंचे भाई का यहाँ पुरानी घटना की धन्यवाद धन्यवाद।
सवा शेर की मिलियो पति तन तात तो लानी आवे राजा ओ सवा शेर की मिलियो पति बहुत बड़ी पंचायत होगी गौ माता ये कटे चुगरते रान गऊ की साथ होगी और फूल दोहरे चालो सारे आपस में या फूल धोरे आज सारे करियामत सोरा अपना देश सात देवता काट सके थे महा करे चंद की बहत्तर भूलना कोया याद करेंगे तने हमें गौ माता आशीष देवे आशीष देवे ऊपर जाकर सरकार शोभा लटवा हमारे आदमी 100 सम्मान करते प्रमुख समाज सेवी कुलदीप हुड्डा गंगाना से 500 सम्मान करते बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। भैंसवाड़ गांव से बड़े भाई फूला मलिक साहब इंस्पेक्टर साहब 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार धन्यवाद है धन्यवाद। जब बुजुर्ग पंचायत लेके हरफुल के पास में आए भाई तू जवान लड़का है और तेरा जकरा भी छोड़ा है इस काम न कर दे बेटे तेरा शान ना भूला। हाथ जोड़ के बोला ताऊ जितना काम बचता है उतना करूंगा। अगले दिन काम शुरू कर दिया एक रामनाथ जी लाट से 100 रुपये सम्मान करते बड़ी ब्राह्मणान गौशाला के प्रधान प्रेम मास्टर जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते उप प्रधान जी शर्मा जी वो भी 100 रुपये सम्मान करते वीरेंद्र बड़ खालसा जी ओएसडी सीएम साहब तीनों पार्टियों को 1100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद।
ये कह रहे विजय हुड्डा जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है जिन श्रोताओं ने मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे परम मित्र भाई सोनू लांबा मेरी हाथ से 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। आज की जो रिकॉर्डिंग कर रहे पी मलिक कैसे कंपनी प्रेमी 100 रुपये से मान सम्मान करते, धन्यवाद है धन्यवाद। और मर्द आदमी वो है जो टेम दे रखा हो उस पर पहुंच कर काम करके आप क्या किया तीसरे नंबर पर। करमी लठवाड़ 100 रुपये से मान सम्मान करते। युवा साथी राजीव भाई साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते। हमारे साथी हैं दरोगा जी 100 रुपये से मान सम्मान करते। एक प्रेमी ने और 50 रुपये से मान सम्मान किया है। ये हमारे मामा है संदीप बिजली विभाग से मकरौली से 100 रुपये से मान सम्मान करते, धन्यवाद है धन्यवाद। देखियो गौ सेवा में कभी आदमी ने आनाकानी नहीं करनी चाहिए, तरक वितरक नहीं करना चाहिए। क्या लगता है पाजू से सतवीर सिंह जी मेरे याद लिए 100 रुपये से मान सम्मान करते, धन्यवाद है धन्यवाद। वीर सूरमा कहू बकत कहू रक्षा खतेरी आया था। तीन दुखी गरीबा में उसने अपना धन बटवाया था। नीच दुष्ट कोए छोट्या कोन्या जो को श्यामी आया था। कणिया खतर करिए ना तू बंदी पानी ने मर्द आदमी कदे न देखे अपने नफे और आदमी कदे न देखे अपने नफे और एक गौ सेवा पे ध्यान करेगा, गौ सेवा पे ध्यान करेगा। गौ भगत गौ रक्षा खातिर आया था। तीन दुखी गरीबा में उसने अपना धन बंटवाया था। नीच दुष्ट को छोटा कोना जो को शामी आया था। लीलू लीलू बटन पर रखता रहिए सूर्यवीरों की कहानी ने गंदे गाड़ियां खातर करिए ना तू गंदी वाणी ने मर्द आदमी कदे ना देखे अपने न प्यो रानी। गौ सेवा पर जो ध्यान करे ना वो से भीतर के काले ला गया और सब हत्या के ताले। एक भजन उस योद्धा को याद करते हुए जिसने लाखों गौओं की जान बचाई थी। और एक रागनी और है आपके सामने, 2 मिनट बाद लेंगे। कोना दो घुट मारते हमारे भाई वीरेंद्र सिंह दैया जी बड़ खालसा से
सीएम साहब के ओएसडी हैं भाई। प्रोग्राम धन्यो कमेटी चलेगी सीएम साहब दो रहे। सीएम साहब ने तो मौका लग गया नहीं। दलाल साहब कृषि मंत्री जी वहां होंगे 4 बजे, उनका प्रोग्राम है। ये तो हमारे एरिया का हमारा साथी भाई ये ने बोला मैं जरूर आऊंगा भाई। रुपये लेंगे भाई दलाल साहब पैसों कमेंट साहब है। इन्हें अपनी कमाई से 51,000 रुपये दिए हैं। दैया साहब का बार बार धन्यवाद। ताली बजाओ दैया साहब के नाम। इनकी मेहनत से इनकी लगन से दलाल साहब हमारे बीच में 4, साढ़े 4, पौने 4 बजे पहुंच पाऊंगे। मैं अनुरोध करता हूं भाई को आए और 2 शब्द अपने रखें। बोलो गौ माता की, भारत माता की। श्री जय भगवान प्रधान जी गौशाला मुडलाना, शिव नारायण सरपंच जी मुडलाना, माननीय रघुवीर जी गौसेवक, नफे सिंह जी शामड़ी, आजाद लखवार जी, श्री लैना जी नंबरदार, प्रकाश बुसवाना जी, विजेंद्र जी, राम कुमार जी, वेदपाल जी, धर्मवीर जी, मेरे वन्य मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग वर्ग, मेरे सम्मुख उपस्थित इस देश प्रदेश इस अपने क्षेत्र की सरदारी और गौ भक्त, और सबसे बड़ा जिसको मैं मेरे मन में बसता है कि हमारी ये संगीत की जो पार्टी है, मैं आप सभी को नमन करता हूं। और संगीत का जिस प्रकार से प्रवाह चल रहा था और वो एकदम झटके से तो तोड़ा, तो वो मन में भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरा भी शौक हो है कि भाई जो कम से कम रागनी, और वास्तव में रागनी जो है यहाँ दोनों कलाकार वो इस प्रकार के आए हुए हैं कि तीनों कलाकार के जो इस परंपरा को, इस जागरण की परंपरा को आज भी अपने शब्दों के द्वारा, अपने स्वरों के द्वारा और हमारी आत्मा को झंझोड़ देते हैं। तो मैं इन सभी का यहाँ पहुंचने पर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार की गौशाला है, इस गौशाला के अंदर जिस प्रकार की एक टीम जुड़ी हुई है, ये वास्तव में एक देव योग है कि ऐसे ऐसे मेहनती, इसके लिए रात दिन जुटने वाले, इसके लिए रात दिन खपने वाले, ऐसी ये जो टीम यहां पर है, इसके उज्जवल भविष्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आप सभी की समृद्धि की कामना करता हूं, क्योंकि आप अगर समृद्ध हैं तो ये गौशाला भी समृद्ध है। हमारी संस्कृति में गाय का बहुत बड़ा महत्व है और वो परंपरा आज भी इसी प्रकार से कष्टों को सह करके, अपने काम छोड़ करके इन गायों को जीवन दान देने का जो काम करते हैं। हमारी जीवन शैली के अंदर हमारी गायों का जो मूल स्थान होता था वो तो हमारा खूंटा होता था कि खूंटे के ऊपर होनी चाहिए, वहां वो उसके जो दिए गए बछड़े हमारे खेतों को लहलाने का काम करते थे, उसका गोबर हमारी फसलों को लहलाने का काम करते थे। लेकिन आज जो एक छोटा सा ये बीच में जो ये गैप आ गया कि आज हमने गायें अपने खूंटे पे रखनी छोड़ दी। हम समृद्धि तो हमारी खूब आई है, हम उन्नति के शिखर पर आराम आराम से चल रहे हैं। पहले जो हमारी स्थिति होती थी आज नहीं है, आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई गायें उस खूंटे पर चली जा, उड़े जाके जो भी हमारा बढ़ता है वो वहां दे दे। लेकिन ये वास्तव में सही स्थिति नहीं है। सही स्थिति तो ये है कि एक आध गाय अपने खूंटे पे बंधे, ऐसा एक संकल्प लेकर के भी यहां से जाना चाहिए कि एक गाय की सेवा हम भी करें, एक गाय मेरे खूंटे पे भी दूध दे,
एक गाय मेरे खुट्टे के ऊपर भी हमेशा परमानेंट मैं किसी भी कीमत पे गाय को पालने का ठेका उठाऊंगा, ऐसी कल्पना मेरे दिमाग में भी आए। वास्तव में असली गौ सेवा तो ये है, नहीं तो ये तो चल ही रहा है। ये इस प्रकार का है कि जिस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान अगर घर में ना हो तो उन बुजुर्गों को फिर हम कहां। कल ही सरकार ने कहा है कि बड़ी मात्रा में ऐसे अनेक बुजुर्ग हैं, अनेक वृद्धजन हो गए हैं कि जिनको उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पाते और वो ऐसे बेहाल छोड़ दिए। तो सरकार ने 8 जिलों के अंदर वृद्धों के संरक्षण के लिए, उनकी सेवा के लिए ऐसे कुछ बनाए हैं ताकि उनका जीवन वहां, उनकी दवाई, उनके खाने की, उनके स्वास्थ्य की चिंता करी जाए। तो ये है, लेकिन सही अच्छा परिवार तो वो होता है कि जहां सारे कुटुंबा इकट्ठा बैठे, 24 घंटे में कम से कम एक बार तो इकट्ठे हुए हों, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का लाड करें, एक दूसरे का सुख दुख बुझे, 24 घंटे ताने ना मारे, एक दूसरे का सहारा देकर उसको उठाने का काम करें। इस प्रकार के अच्छे परिवार, और वहां एक गाय भी घर में बंधी हो, तो ऐसा एक आदर्श परिवार अपने यहां पर स्थापित हो। एक तो ये विषय। दूसरा, जब हम इस काम को करने के लिए निकलते हैं, ये जो काम आपने, जो प्रधान जी ने जो गौशाला की जो टोली बनाई है आसपास के क्षेत्र में, तो अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो देना लेना उनका कुछ नहीं होता, देंगे कुछ नहीं, हिसाब मांगने की बात करेंगे। अनेक लोग ऐसे मिलते हैं कि वो पूछेंगे भाई वो पक्ष लेंगे तो उनका हिसाब, तो ऐसे हिसाबी भी से भी इनको झेलना पड़ता है। ऐसे लोग हैं कि जो बार बार टोकने रोकने का भी काम करते हैं, उत्साह को भी कम करने का काम करते हैं। तो ऐसी ऐसी मुसीबतों झेल करके अपने समय में से एक थोड़ा सा समय, भाई जब ये कदे गांव में आवे तो इनके साथ घूम ले, ये गांव में आवे तो इनके साथ थोड़ा सा 2 घंटे 1 घंटे का टाइम दे दे, जिससे आपका बन पावे। कोई रुपये तो मदद कर दे, कोई साथ पे मदद कर दे, और नहीं तो हम तो खेती बाड़ी वाले आदमी हैं जो बुकी चलाते हैं, उसमें बैल और झोटा जब जोड़ के चल रहे हैं तो अनेक बार झोटे तो यूं भी कहते हैं अबे, तो वो बेटे कहते हैं, और वो कितनी भी भाड़ा बुकी हो उसने पार के ले जाने का काम करता है। तो ऐसे अगर इनको हम कभी ये कह दे भाई शाबाश, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और फिर बेसिकली रामपुर पत्ता गेम ताश खेलते खेलते कह दो कि रामपुर पत्ता गेम भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे भी इनको बल मिलेगा, वो भी गौ सेवा है। तो अगर इस प्रकार का सहयोग भी आप इन लोगों का करते हैं, और जैसा भी अगर मेरे घर में 2 पैसे की कोई ऐसी कमाई है उसमें से अपना श्रद्धा सामान यहाँ पर दे दिया जाए। दूसरी बात, आज यहाँ पर मैं आया हूँ मुख्यमंत्री के ओएसडी के नाते से नहीं आया, मैंने उस दिन भी बताया था, मैं यहाँ पर आपका भाई, आपका बेटा बनकर के आया हूँ, और यहाँ अपनी जो भी राजनीतिक चप्पलें हैं, जो भी अपना होता है वो चप्पल बाहर काट के आया हूं, ताकि मैं यहाँ पर आपके बीच में रहकर के आपका अपना अनुभव दे सकूं। सरकारों ने भी जब हम बात करते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे प्रकल्प चलाए हैं ताकि आपको नेताओं के चक्कर काटने ना पड़े, आपको नेताओं के पैर दाबने ना पड़े, आपको नेताओं के हुक्के ना भरने पड़े, बात ना तोड़नी पड़े, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर अनुदान मिल जाए बिना किसी कहे। क्योंकि जब हम किसी भंडारे में कभी जीमने गए होंगे, किसी ब्याह शादी में जीमने गए होंगे, अगर वहां जाकर के हमने यूं करना पड़ जा, अरे लड्डू, अरे पूरी, तो वो भंडारा कदे ठीक नहीं माना जाता। ये होना चाहिए कि आप बैठ गए, तुरंत पूरी, तुरंत लड्डू, तुरंत सब्जी, और जब बाहर जाओ तो चप्पल भी आपकी ठीक ठाक कर दी पावे। इस प्रकार का ठीक लगता है कि यो ठीक लगे कि रुक के मारते रहो? कौन सा ठीक लगेगा? ये रुक के मारने वाली व्यवस्था ठीक है क्या? ये नेताओं के चक्कर काटने ठीक है क्या? ऑटोमेटिक जितना मेरा हक है वो मेरा समय पे मुझे मिल जा, इसकी व्यवस्था सरकारों का काम होती है। और आज उसी व्यवस्था में यहां पर लगे हुए हैं, वो व्यवस्था जो ऑटोमेटिक आप बिना बात करे। क्योंकि मैं कई बार देखता था कि एक मेरा साथी है, मैंने पूछा मेरा क्या चल रहा है, बोला भाई एक बीपीएल कार्ड नहीं बना था हमारा, आज ये बीपीएल कार्ड बनकर अपने आप आ गया, छोरे का एडमिशन उसमें हो गया चिराग के योजना के अंतर्गत, और बोला वो 5 लाख का बीमा हो गया। तो बोला यो अपने आप आ गया तो हो गया ना, तो 10 साल तक हमने कभी कोशिश करी नहीं थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था, तो ऐसे ही कि इनकी बात ना देखियो कि ये थारे बार आएंगे, खाते 2 बार कहेंगे, एक आप चाबी भरेगा, फिर आप 11 को हो गए, फिर बोला चल 21 कर ले। ऐसे नहीं, अंगा ला के कहो मेरी तारीख आगे रुपये लिख में, मेरा वो लिख भाई। तो इस प्रकार का एक वातावरण, और अंत में क्योंकि
एक बात आपके लिए 2-4 लाइनों की बात मैं आपको बता करके अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर रागिनी गायक बैठे हैं और एक 4 शब्द मैंने कभी लिखे थे लाइन एक रागिनी की, तो वो मैं आपको सुना दूं कि प्रधान जी ये आपके लिए है कि जो लोग चल रहे हैं कि जब हम चल रहे हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, घर क्या का भी सुनना पड़े है, लेहर लेकर लेहर लेकर लेहर, बार बार एक के बाद कही जागी, देखता ही नहीं पाछे कुछ हो गया, और इस प्रकार की बातें सुननी पड़ती है। कई बार हमारे गला भी होया था, हम किसी को छोड़ने गए, जाके देखा भाई सब चाय पी लो, भीतर तो आवाज आ गई, बोलिया क्या दिखा है, बोली वो गावड़ी खुल के बाजरी पकड़ लिया उसने, हमने तो उल्टी एक मार दी भाई, अपनी गावड़ी पकड़ लिया, हम चल। तो इस प्रकार का झेलना पड़ता है जो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में। तो मैं उसके लिए 4 लाइनें बताता हूं। भाई इतना शेल्हा काम नहीं से यो जो हमने पकड़ा से, या खेलनी मिलनी माता को ना यो हाड फोड़ खसरा से, हाड फोड़ खसरा से, यो हनुमान का लंका दौड़ा, अरे डग डग पे खतरा से, और झगड़ा यो जिसे कहते गोना वो शामी भी अपना से, वो शामी भी अपना से, पर योगेश्वर से यो संगठन मारा, योगेश्वर से यो संगठन मारा, हम अर्जुन धनुर्धारी, हम बदलेंगे भाग देश का, या बात समझ में आई, या बात समझ में आई, ये ले प्रशिक्षण चाल पड़े हम, ले प्रशिक्षण चाल पड़े हम, एक मन में दाव चिंगारी, हम बदलेंगे भाग गांव का, या बात समझ में आई, या बात समझ में आई। इस प्रकार से कोई जो ये जो रोके हैं ये भी कोई बाहर के नहीं होते, हमारा अड़ोसी होगा, पड़ोसी होगा, हमारा साथी होगा, अनेक बात इसी भी कह देंगे, खाएंगे, ये भी सुननी पड़े हैं, बोलाई मुकुड़ लाग लिए। तो ये सारी बात, इसलिए कभी ये बात कहना वास्तव में बड़ा अपराध है, ये इतना बड़ा अपराध है कि आप मत करो कुछ भी, लेकिन कम से कम वो कहना बोले रहे शक्ल तो जिसी थी, कम से कम बात तो ठीक कर ले। तो ये जो चीज है ये हमने करनी पड़ेगी। दूसरी एक अंतिम बात बता करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज हमारे समाज में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनेक प्रकार के युवा आज नशे की गिरफ्त में। मैं भी एक देख रहा था, मैं कल एक गांव में था मेहंदीपुर में, तो मैं जैसे गया तो एक आदमी, वो कार्यक्रम भी हुआ था, वो कार्यक्रम जो था वो ग्राम उत्सव था, कार्यक्रम में गांव के विकास की बातें उसमें हो रही थी। तो एक मुड़े पड़ा प्रधान जी, उसमें नशे में पड़ा और ऐसे लौट रहा। तो मैं सोच रहा हूं देख के कि जब ये होया होगा, इनके घर थालीबाजी होगी, सारा पड़ोस राज्य होया होगा, और छोरा हो गया उनके, किसी के छोरा होया दिखा है, जब वह कहेगी ताई फलाने को होया होगा, उनके था। यानी वो थाली बाजेगी, 10 दिन गीत गाएंगे, और फिर उसके कर्तव्य जब हो हैं, और फिर पड़ोसी के कहेंगे, मैं किसी घर बैठा ऊपर तो तले रोड़ा हो गया, काफी खुड़का आया, मैं उठ के चल जाएगी, क्या बात होगी, मेरा जिसके घर जा रहा था बोला बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वो बिल्लू पी गा रहा होगा, बाबू पहले पी रहा था, दोनों का झूठ बाज रहा होगा। यानी इस प्रकार का वातावरण, तो ये कैसा समाज हम देने वाले हैं और किस प्रकार के समाज की हम कल्पना करने वाले हैं। तो एक ऐसा समाज देने का काम करना है, ऐसी प्रेरणा हम बने। आज ये गायक हैं, मैं गायकों का उदाहरण बताऊंगा, आप लोग रागिनी प्रेमी है जो ये पर यहाँ पर बैठे हैं, ये गाने अगर ये जो रमेश है, ये नरेंद्र डांगी है, ये चाहेगा जिस दिन ये और भी बेकार बेकार रागिनी गा के और अपनी प्रसिद्धि और भी ज्यादा कर लेगा, इसके सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, और ज्यादा इनको कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन दोनों गायकों के मुंह से, क्या आपने कभी दोनों गायकों के मुंह से कोई ऐसी रागिनी सुनी है जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं सुन सकते? ये उस परंपरा के वाहक हैं
इसने वो परंपरा अपनाई कि यह जो परंपरा दादा लक्ष्मी दे के गया था, इस परंपरा को न्यू की न्यू रख देंगे। जिसी दी थी उसमें बढ़ाओगे, उसको घटाने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा कौन होता है? वो मेरा दादा मेरी प्रेरणा है, वो मेरा बापू मेरी प्रेरणा है, वो मेरा भाई मेरी प्रेरणा है, वो मेरा गांव का कोई एक साथी मेरी प्रेरणा होगा। तो एक गीता के अंदर श्लोक कहा है, कृष्ण भगवान के नाम से या गौशाला है, तो कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना से यत प्रमाणम कुरुते लोक यत अनुव्रते। कि जिसा जिसा हमारा व्यवहार होगा, जिसा जिसा हम काम करेंगे, आने वाली जो छोटी संतानें हैं वो हमारा अनुसरण करेंगी, 100% करेंगी। अगर आप चोरी करोगे तो चोर पैदा होंगे, आप नशा करोगे तो नशे वाले बालक पैदा होंगे। इसलिए समाज को, और अंतिम बात बता करके अपनी बात पूरी करूंगा मित्रों, इस प्रदेश का ये सोनीपत जिला, ये सोनीपत जिले को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जा रहा है, एक महानगर की इसकी कल्पना हो रही है। इसके अंदर विकास आएगा बहुत बड़ा, अगला गुड़गांव से भी बढ़िया ये जिला बनने वाला है। और उस जिले का केंद्र ये गोहाना होगा। उस जिले का जो बढ़िया से बढ़िया एरिया होगा वो गोहाना का होगा, आपका होगा। अगर आप योग्य हैं, आप बिना नशे के अपने सिस्टम को ठीक चलाने वाले हैं, तो इस विकास में साझेदारी हो जाएगी। ना तो उन फैक्ट्रिया में चौकीदारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को ठीक करने का काम करना है, गांव-गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाने हैं और नशे के खिलाफ लड़ना है। और एक और बात देखते हैं कि जिस प्रकार के कोई दारू पी का आया, तो दारू पी का आने का क्या करेंगे? लेकर ले दारू पी का आ गया, यानी गलत। वो दारू उसने पी और बच्चे कौन? बच्चे हम। इसलिए अडने का भी काम करना पड़ेगा और ऐसा एक माहौल बनाइए ताकि हम आने वाली संतानों को, क्योंकि ये जो संतानें हैं ये हमारी नहीं है, ये देश को हम दे के जाने वाले हैं। ये चलाऊंगे अगली संतान को। आज इन गायकों की बात कर ले, आने वाले एक दो अपना चेला ऐसा बना के जाना चाहिए कि इस व्यवस्था को वो आगे इसका झंडा बुलंद कर ले। तो ये सारी बातें अपनी बता करके अपनी बात पूरी करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई दैया साहब के विचार सुने, बड़ा अच्छा लगा। दैया साहब हम तो रिटायर हुए पाँच रांडा में पाछे गौशाला बुला करा, जुन सा काम आपका हो जाए तो बुला लेंगे। देखो गौ प्रेमी बड़ा अच्छा, राजनीति तो सब करते हैं, सब राजनीति का तरीका होना चाहिए। सारी बात कह भी गए और सुन भी ली, सारा सिस्टम। दैया साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो ऐसे विचार हैं इनके। धन्यवाद दैया साहब का। एक भाई हमारे पंडित जी आ जाओ साहब, इन्हें थोड़ी जल्दी है। प्रधान जी आप, सरपंच साहब आ जाएंगे, सरपंच साहब नंबरदार जी आ जाएंगे। मान सम्मान करो जी भाई। क्वेश्चन जल्दी होता 2 मिनट खातर फिर आज कहे ना, हम फिर बुलाओगे। ये बताए कलाकार महाराज में शुरुआत भी नहीं होनी, खाली बैठे है। सुरेंद्र भाई ये भाई सन्नी और मोनू, सोनू श्री सतपाल जी के बेटे 1,11,011 रुपये दान में दिए हैं। भाइयों का बार बार धन्यवाद। ताली बजाओ है भाइयों के नाम की। धन्यवाद मोनू जी, सनी जी। भाई और कोई शेर है वाले वो बुला ले, सुकुड़ का वो भाई ने जाना था, उसने बुला ले, आंदा हो तो। अब मैं अनुरोध करता हूं सुरेंद्र जियों से, वो भी आए और अपनी वो भी शुरुआत करें। नरेंद्र की, चलो नरेंद्र की सुनकर फिर दादा की सुनाएंगे। धन्यवाद। कोई
शादी को बधाई सम्मानित करते हुए भाई ने अपनी नेक कमाई के 11,000 रुपये कुछ मुनाफियों ने दान दिया। भाई का बार बार गौशाला कमेटी धन्यवाद करते हैं। ये गुरु महाराज जी ने 100 रुपये से आशीर्वाद दिया है। बार बार चरणों में नमस्कार है, आदेश है, आदेश। एक बात और है आपके सामने, फिर बहुत बढ़िया गाने वाले भाई सुरेंद्र शर्मा जगनाव से हमारी बात के सत्यु की कथा है। केरल देश के अंदर राजा मेधावी राज करते थे। उसी राजा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करते हुए राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी साथ में सती हो जाती है। 5 साल का एक लड़का चंद्रहास, जिसका पालन पोषण उधाय करती है। एक दिन वो चंद्रहास बच्चों में खेल रहा था। बच्चों ने कुछ ऐसी बात कही, उनसे नाराज होकर वहां से चल पड़ता है धाय की तरफ। मन में विचार आते, यानी से का बाप मरिया था, माँ भी उसकी गैर गुजर गई। 3 लोक में नहीं ठिकाना, कोट मुसीबत सर पर धर गई। मेरा यो सारा भरम टूट गया, मेरा दुनिया तन्म टूट गया कि मैं याना कि मैं रात छूट गया कि मैं बालक की जननी मर गई। 3 लोक में नहीं ठिकाना, कोट मुसीबत सर पर धर गई। दुनिया अकल बंद घड़ी जाकर मेरा के 5 साल के का जाकर इतना दुख देखने की खातिर पाल पोस के इतना करगी। 3 लोक में नहीं ठिकाना, कोट मुसीबत सर पर धर गई। मुझ बालक ने कौन संभाले, ओड़ी ने कर दिए 3 त्योहारे। सबकी डूबा धम बचाले, बता बे महीने में किसकी तरकी। 3 लोक में नहीं ठिकाना, कोट मुसीबत सर पर धर गई। मांगे राम या बात मसोरे, तृष्णा पापड़ जतन चोरे। और चंद्रहास गया धाय धोरे, जब दोनों आंख नीरते भरगी। 3 लोक में नहीं ठिकाना, कोट मुसीबत सर पर धर गई। धाय से आके प्रश्न करता है चंद्रहास कि सच बताइए कि आप मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं है। 5 साल के बच्चे के मुख से ये प्रश्न सुन के उदय की भी आंखें भर आती है और छाती गला दिया। और क्या कहती है उदय, क्या जल दिया मन पाल दिया, मैं के तेरी माँ
करसन जी 50 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। समझ के करी सामर्थ्य रावण दे जथा हज के किस कंधा में करब घेर दिया बंदी ने पाया कर के अंगद पाया के परमेश्वर के याद होया हमारे परमित्र हैं बलंदर बहादुर से 100 रुपये सम्मान करते। भाई मुकेश प्रेमी 100 रुपये सम्मान करते। धन्यवाद है, धन्यवाद। सोनू वर्मा जी अवलाना से 100 रुपये सम्मान करते। भाई सोनू लांबा मेरी हाथ से हमारे साथी 500 रुपये से और मान सम्मान करते। धन्यवाद है, धन्यवाद। 2 नंबर पर बाबा रंगन साहब जहाज मलिक गौशाला कमेटी तीनों पार्टियों को 500 रुपये से सम्मान करते। धन्यवाद। करसन प्रेमी बहादुर से 100 रुपये से सम्मान करते। धन्यवाद है, धन्यवाद। जन्म किसी और माँ ने दिया और पाला किसी और ने, और उनके नाम पे तीसरे नंबर पे
बाबा श्री नाथ महेंद्र दास जी 100 पीछे आशीर्वाद देते। बाबा आसाराम मंदिर बाबा सोमनाथ जी ये भी 100 पीछे आशीर्वाद देते हैं। चरणों में आदेश है, आदेश है, आदेश है। ठीक करे हाँ और ठीक है नहीं आप तो आपका चाला नहीं है जो ऐसा धार्मिक काम करे उसने 6 करे भांजी मारे चंदन में तो भांजी मारे मारा आजकल रस्तों में गड़ी गड़ी भांजी मारे। देखो चौक में घरे और छोरा हो गया 38 साल गलो है और पड़ोस में एक भांजी मार रहा हो सूत बैठने ना दे। एक दिन आगे काम में तो देखने बोला चौधरी साहब छोरा बोला छोरा दिखा दिया बोला जमीन 4.5 किले। और छोरा ठीक था तगड़ा घर का बहुत भी ठीक जरा वहां करके और वो भांजी मार के तो बाहर जा रहा था। आधा घंटे पाछे घर आया होगा छोरा ने बोले मार ली होगी भांजी करके पवन की तो पक्की बात ने बोला किसी गए हैं बोला सर सारथी पहुंचे होंगे दती टाइम के भाजा फिर पकड़े पैदल चलने थे न बोला चौधरी साहब छोरा देख आए हो कि हाँ बोला जमीन पूछी थी बोला पूछी थी 4.5 किले आवे बोला हाँ जमीन तो ठीक आ रही है 4.5 से पर छोरा बुलवा के देखा था बोला ना बोला फिर जीव को ना छोरा गए बोला छोरा का जीव नहीं है इन सगाई आड़ेगा तरका का एक साथ दिमाग उल्टे बोल गए आए और छोरा ने जीव पड़ की के मैंने के कर पड़े बोला छोरा ले एक पे ले आया छोरा ने बुला के न बोला बेटे बोला थोड़ी जीभ काट और सरमंद ने मड़ी काट दी तान दाम दर दी उनका शक हो गया सही असली बात या उस वाली बोला मड़ी और काट उसने थोड़ी और बाहर काट दी उनका बापू का उठ गया छो न बोला माताली काट दे माता उन्होंने तो पूरी जीभ मारी बाहर वो देख कर और हाँ करके चले गए। शाम 9 भांजी मार रोटी खा उसका बाबू रोटी खा ला रहा हो छोरा बोला ताने तोड़ा दिए होंगे छक्का भांजी मार ली होगी हो गया रास्ता पक्का न बोला बेशक हो गया हो चौक में इतनी जीभ कटुआ रहती है। Hola.
वार दिया मैं ते तेरी मां को सभी का बार बार धन्यवाद है। भाई सोनू लांबा 500 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। मेरे आदरणीय सुरेंद्र लठवाड़ जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। बढ़िया लगी तो ताली ठोक दो, मेरा भी जी लग जाएगा। मारी श्री गौ माता की भाई प्रोग्राम में कति स्वादार है नो निबेरा कौन के पाजा ये दैया साहब का के बेरा था भाई बड़ा सजन बढ़िया और बढ़िया साफ मांगा थोड़ा